भारी पड़ेंगे कि रवि किशन भारी पड़ेंगे, जनता तय करेगी। सपा के प्रत्याशी परवीन निषाद ने अपना परचम फहराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं DK News 24 सच की राह और हमें अब आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी चरणों में हो चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट यशवंत भारती जी हैं। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा गोरखपुर की सीट पर, जबकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का जो है गृह जनपद है और गृह जनपद का जो मुख्यमंत्री का सीट था, संसदीय सीट योगी आदित्यनाथ जी का था। क्या उस सीट पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। जैसे कि आगामी लोकसभा चुनाव का काफ़ी चरणों में चुनाव वोटिंग हो चुका है और काफ़ी चरणों में भी बाकी है। क्या गोरखपुर लोकसभा सीट पर, जबकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का जो है संसदीय क्षेत्र माना जाता है वो, और ऐसे में क्या गठबंधन हावी हो पाएगा या नहीं? जो गठबंधन से प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं काजल निषाद जी, क्या काजल निषाद और रवि किशन में किसको आप क्या गठबंधन यहाँ पर हावी हो पाएगा, हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अभी तक तो यहाँ के सांसद, गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी ही हैं जी, और गठबंधन पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है जी, महंगाई के मुद्दों पर, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, जी, शिक्षा के मुद्दों पर, यानी जितने भी मुद्दे हैं सारे मुद्दों पर गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा है। जी, हम बात करते हैं गोरखपुर में। जी, गोरखपुर की जो सीट है जी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जी, इस गोरखपुर सीट से कई बार सांसद रहे। जी, तमाम लोगों ने उनको हराने का बड़ा प्रयास किया, जी, लेकिन लोग हरा नहीं पाए। और महाराज जी की जो कार्यशैली है, महाराज जी का जो काम करने का तरीका या ढंग है, वो सबसे अलग है। इसलिए महाराज जी जब भी इस गोरखपुर में लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े तो सभी लोग उनके आगे फेल हो गए। महाराज जी इधर मुख्यमंत्री हो गए तो सीटें खाली हुई। वो जब सीटें खाली हुई तो सबसे पहले सपा ने परवीन निषाद को यहाँ पर अपना टिकट दिया। वो भी गठबंधन से, वो भी बसपा का सपोर्ट मिला। तो पहली बार गोरखपुर की इस सीट पर, पहली बार गोरखपुर की इस लोकसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी परवीन निषाद ने अपना परचम फहराया। तब से जनता की निगाहें इस लोकसभा गोरखपुर में टिक गई कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। चुनाव में कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ यानी महाराज जी चुनाव लड़ते थे तो उनका जो लड़ने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, काम करने का तरीका, लोगों से मिलने जुलने का तरीका वो अलग ढंग का है, और जो प्रत्याशी हैं उनका तरीका अलग है। तो पिछली बार लोकसभा सीट से यहाँ पर रवि किशन ने अपना पर्चा भरा, नामांकन भरा, और महाराज जी की ही देन है कि रवि किशन जी यहाँ से सांसद हुए। पुनः लोकसभा का चुनाव आ गया है और इस सीट पर भाजपा से रवि किशन लड़ रहे हैं और गठबंधन से सपा प्रत्याशी काजल निषाद है। तो अभी तक तो देखा जाए कि यहाँ पर महाराज यानी हम कह सकते हैं कि पूजनीय जो महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका आशीर्वाद रवि किशन पर बना हुआ है। और उनके साथ साथ गोरखपुर का जो गृह जनपद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उन्हीं का वो सीट है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं, चूँकि सरकार भी सत्ता में है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं महाराज जी का जो कार्यशैली है, महाराज जी ने जो काम किया है, उसका फायदा रवि किशन जी को मिलने वाला है। और जो गठबंधन से काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं, या महंगाई के जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, यानी अन्य जो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करती है
या जिन मुद्दों पर बीजेपी पीछे हट रही है, इन मुद्दों पर कांग्रेस या जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो हुआ, वो गठबंधन इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। अब ये जनता तय करेगी आने वाले दिनों में जो यहाँ पे वोटिंग होने जा रही है। अब ये जनता तय करेगी कि वाकई में इस गोरखपुर के लोकसभा चुनाव में जनता काजल निषाद को जिताएगी या रवि किशन को। फिलहाल गोरखपुर की जो सीटें हैं, यहाँ पे लड़ाई बहुत दमदार है। दोनों प्रत्याशी दमखम से लड़ रहे हैं और दोनों प्रत्याशी आप देखिए, रवि किशन सुपरस्टार है। कहीं ना कहीं काजल निषाद जो है ज़मीनी स्तर से प्रचार प्रसार करते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि पिछली बार विधायकी चुनाव था, उसमें भी वो टिकट पाई थी सपा से, तो ज़मीनी प्रचार प्रसार कर रही हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं रवि किशन बनाम गठबंधन पर ये जो है काजल निषाद भारी पड़ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो जनता तय करेगी, काजल निषाद भारी पड़ेंगे कि रवि किशन भारी पड़ेंगे, जनता तय करेगी। लेकिन इतना तय है कि रवि किशन जी भी सुपरस्टार है, भोजपुरी की भी सुपरस्टार है, और साउथ इंडियन के जो मूवियाँ आती हैं उनमें भी वो सुपरस्टार है। और रवि किशन जी के काम करने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो महाराज से उन्होंने वो सीखने का प्रयास किया है, सीखा भी है, उसी तरीके से वो अपना काम धाम करने का प्रयास करते हैं। और चूंकि भाजपा सत्ता में है, रवि किशन जी अभी भी सत्ता में है, तो स्वाभाविक है सत्ता का लाभ लोगों को मिलता है। सत्ता में रहकर लोग जो जनता के बीच में अपना पैठ बना लेते हैं, जनता के बीच में जो अपना काम किए रहते हैं, उसका प्रभाव चुनाव के समय में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं आप जो है रवि किशन के पक्ष में जो है बयान दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम लोग जनता है, ऐसी बात नहीं है, जनता है। मैं अपना व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। हम व्यक्तिगत बात बोल रहे हैं कि देखिए, जो चीज़ दिखता है, दिख क्या रहा है कि काम करने का ढंग, मिलने जुलने का ढंग। अब सपा और कांग्रेस और गठबंधन जनता के बीच में कितना पैठ बना पाती है, ये है जब वोटों की गिनती होगी, बक्सा खुलेगा, ईवीएम खुलेगा, तब लोगों को समझ में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जनता की वोटों को भुनाने के लिए सारे हथकंडे अपनाएगी। इसी तरीके से गठबंधन जो है जनता को भुनाने के लिए, जनता के वोट को यानी जनता को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी की जो खामियां हैं, यानी सरकार की जो खामियां, उसको गिना कर उनको अपने पाले में लेने का काम करेगी। अब कौन कितना परफेक्ट रूप से जनता के बीच में पहुंच पाता है, जनता किसके पक्ष में मतदान करती है, ये आने वाला समय तय करेगा। इसको ना हम तय कर सकते हैं, ना आप तय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वोट है, आपके पास भी एक ही वोट है। और इस लोकतंत्र में, इस चुनाव के महापर्व में, इस लोकतंत्र में जनता की जो भागीदारी है, जनता ये सुनिश्चित करेगी कि इस गोरखपुर ग्रामीण से रवि किशन जी को टीका लगेगा कि काजल निषाद जी के ऊपर से हरा बधेगा। क्यों? क्योंकि लड़ाई टक्कर की है, ये मान सकते हैं लड़ाई टक्कर की है, और दोनों प्रत्याशी अपना दम खम लगा के चल रहे हैं, और ये जनता तय करेगी। इसको ना हम तय करेंगे, ना आप तय करेंगे। कौन कितना काम किया है जनता के बीच में, भ्रष्टाचार, महंगाई मुद्दे को लेकर कौन कितना सतर्क है, जनता के बीच में कौन कितना पहुंच पाएगा, ये आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना एडवोकेट यशवंत भारती जी को गोरखपुर लोकसभा सीट पर जो इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।